आज हम पढ़ने वाले हैं कैलाश चंद्र भाटिया की लिखित अमीर खुसरो की जीवनी, क्लास 7, चैप्टर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। फारसी और हिंदवी, जिसे हिंदी भी कहा जाता है, इसके प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे एटा जनपद यानी एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्क थे। भारत आकर उन्होंने बादशाह अल्तमश की सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया। उनकी माता बलबन के रक्षा मंत्री इमाद उल मुल्क की पुत्री एक भारतीय महिला थी। खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था। उन्हें माता से भारतीय और पिता से तुर्की संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में प्राप्त हुए। चूँकि उनकी माता भारतीय थी और उनके पिता तुर्क थे, तो उन्हें दोनों की संस्कृति का जो गुण था वो उन्हें विरासत में मिला था। खुसरो 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इस पर वे अपने नाना के पास दिल्ली चले गए। नाना ने बड़े स्नेह से उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। मतलब कि उनका जो पालन पोषण था वो उनके नाना के घर में हुआ था। पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को शीघ्र ही उस समय के विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का और अपनी प्रतिष्ठा विकसित करने का पूरा अवसर मिला। दिल्ली में खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। निज़ामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस समय के बहुत ही महान सूफी संत थे जिनका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उनके शिष्य अमीर खुसरो बन गए थे। सभी धर्मों को मानने वाले लोग उपदेश सुनने के लिए उनके पास आया करते थे। किसके पास आया करते थे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास। उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच या अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता था। मतलब वहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे वो ऊंचे हो, ऊंच नीच जाति के हो या गरीब हो, अमीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सभी लोग निज़ामुद्दीन औलिया के वहाँ पे जाते थे उनका उपदेश सुनने के लिए। आगे चलकर खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा, वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका न कोई तख्त है न ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता होती है। ये शब्द उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में कहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हृदय में भी अपने इस प्रिय शिष्य के लिए बहुत ऊंचा स्थान था। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि मेरे धर्म में इसका निषेध नहीं होता तो मैं कहता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। ऐसे गुरु का पूरा प्रभाव अमीर खुसरो के जीवन पर पड़ा था। काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों का बड़े मनोयोग से अध्ययन किया। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला दीवान, यानी जो कि एक काव्य संग्रह है, तोहफ़ते अलसफ़र तैयार कर लिया और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। उस समय कवियों, कलाकारों आदि की आजीविका सबसे उत्तम साधन राज्याश्रय ही था। मतलब जो उस समय के कवि कलाकार थे वो अपना जीवन जो राज्य की सभा में जाके मतलब कलाकारी करना या फिर कविताएं वगैरह लिखना, बोलना, तो ये सभी वो राज्य के उस पर ही आधारित रहते थे, उसी पर आश्रय रहते थे। खुसरो ने भी इसी को अपनाया था। उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। गुलाम, खिलजी और तुगलक, जो कि 3 राजवंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इनके 11 सल्तनों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आँखों से देखा। उन्होंने 11 शासकों को सिंहासन पर बैठते और वहाँ से हटते हुए अपनी आँखों से देखा था। सैनिक के रूप में उन अनेक युद्धों में भाग लिया। दरबारों में सत्ता के लिए षड्यंत्र भी होते हुए उन्होंने देखा था, परंतु वे कभी किसी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने राज्य के लिए एक दूसरे को लड़ते, एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र करते उन्होंने अपनी आँखों से देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी राज्य के लिए या किसी सत्ता के लिए कभी कोई षड्यंत्र नहीं किया था।
अपनी व्यावहारिक बुद्धि के कारण वे हर नए शासक के दरबार में पूर्ववत सम्मान प्राप्त करते रहे। राज दरबारों में तो खुसरो का सम्मान था ही, पर वास्तविक सम्मान तो उन्हें अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण जन सामान्य से मिला था। यद्यपि दरबारों से उन्हें बड़ी संपत्ति मिलती थी, किंतु उनका मन महलों में नहीं लगता था। सच्चा आनंद तो उन्हें साधारण जनता के बीच में या फिर अपने गुरु हजरत औलिया के पास ही मिलता था। दरबारों से मिली संपत्ति वे गरीबों और फ़कीरों में बांट दिया करते थे। जो भी उनको धन या पुरस्कार जो भी दरबार से मिलता था उनकी कविताओं पे, उनके कार्य पे, वो सारे वो गरीबों को बांट देते थे। उनका जीवन बड़ा सादा था। वे कभी दरबारी ठाठ बाट से नहीं रहे। उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, विलासिता से सदा दूर रहे। शान शौकत ठाठ बाट की ओर उनकी रुचि थी ही नहीं। जन सामान्य के बीच जाते ही वे पूरी तरह लोगों में घुल मिल जाते थे। इसलिए बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी में वे बहुत लोकप्रिय थे। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। एक कवि होने के साथ ही साथ वो एक देश प्रेमी भी थे। उन्हें अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व था। जहाँ उन्होंने जन्म लिया उस धरती से उनको बहुत लगाव था। अपनी एक रचना में उन्होंने उन बहुत सी बातों का उल्लेख किया जिनसे पता चलता है कि भारत संसार के दूसरे देशों से श्रेष्ठ है। यहाँ का ज्ञान भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के कारण यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है। अमीर खुसरो श्रम के महत्व को मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे। उनका मत था कि मनुष्य को ऐसा व्यवसाय अपनाना चाहिए जिससे मानवता का भला हो और किसी को हानि न हो। उनमें किसी प्रकार की धार्मिक रूढ़िवादिता नहीं थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। इसलिए अपनी शायरी और अपने जीवन में से उन्होंने भाईचारे, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। खुसरो महान साहित्यकार थे। वो साहित्य भी लिखते थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त भारत की प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता थे। वो कई भाषा जानते थे। उन्होंने अपनी रचना विभिन्न भाषाओं में की थी। उन्होंने सभी भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं लिखी, लेकिन आज अरबी, फारसी और उर्दू और हिंदी में ही उनका साहित्य उपलब्ध है। यद्यपि उन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी, किंतु इनमें से केवल 18 पुस्तकें आज प्राप्त है। उनकी बहुत सारी लिखी पुस्तकों में हमें केवल 18 पुस्तक ही उनके प्राप्त हो सके हैं। माना जाता है कि उन्होंने खालिक बारी कोश भी बनाया था। उनके लिखे गीत, पहेली, मुकरी, जिनमें पहले कही हुई बात का अंत में खंडन सा करते हुए उत्तर देते हैं। दो सखुना, जिसमें दो प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। निस्बत, समानता का संबंध और ढकोसला, बेमेल या असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी आदि इतने लोकप्रिय हुए कि 700 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी वे जन जन की जबान पर है। कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध रचनाओं के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे उनकी लिखी पहेली है, खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा। उसका उत्तर होगा लोटा। दूसरी पहेली है, सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। उसका उत्तर होता है आईना। जब हम आईने के सामने जाते हैं तो वो दो दिखाई देता है, एक हम होते हैं, एक हमारी परछाई होती है, लेकिन उसको मारने पर जख्मी नहीं होता है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा खड़ा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका उत्तर है आसमान, जो कि हमारे सिर पे औंधा खड़ा है और उसमें जो तारे, छोटे छोटे तारे हैं, वो छोटे छोटे मोतियों की तरह दिखते हैं, लेकिन गिरते एक भी नहीं हैं। ये तो इनकी पहेली हो गई। उसके बाद उन्होंने मुकरी लिखी है, शोभा सदा बढ़ावन हारा,
आँखों से छिन होत न न्यारा, आए फिर मेरे मनरंजन, ए सखी साजन न सखी अंजन। इसका उत्तर है अंजन। वह आए तब शादी होए, वह बिन शादी करे न कोय, मीठे लागे उसके बोल, ए साखी साजन न साखी ढोल। इसका उत्तर ढोल। ठीक है। उसके बाद उन्होंने निस्बत लिखा। घोड़े और बजाज में क्या निस्बत है? थान और जीन। आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? बाल। ठीक है। 2 सखुना उन्होंने लिखी। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। उसका उत्तर फेराना था। दूसरा है राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लोटा ना था। सितार क्यों ना बजा, औरत क्यों ना नहाई, क्योंकि पर्दा ना था। ढकोसला उन्होंने, ढकोसला का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इसका है ला पानी पिला। कहते हैं एक दिन प्यासे खुसरो को देखकर 4 पनिहारिनों ने पानी पिलाने से पहले चरखा, कुत्ता, ढोल और खीर पर कविता सुनाने के लिए कहा। खुसरो ने तुरंत उक्त ढकोसला बनाकर सुना दिया। खुसरो कवि के साथ साथ गायक और संगीत प्रेमी भी थे। इस क्षेत्र में उन्होंने कई प्रयोग किए। वे हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों प्रकार के संगीत के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि जो आज हम लोग गज़ल गाते हैं, गज़ल, वो भी अमीर खुसरो की ही देन है। ठीक है। कहते हैं सितार और तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। वे भारतीय संगीत के बड़े प्रशंसक थे और कहते थे कि हिंदुस्तानी संगीत सारी दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल की ओर लखनौती गए हुए थे। जब वे दिल्ली लौटे तो उन्हें पता चला कि इस बीच हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का देहांत हो चुका था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वही जो उनके गुरु थे। इससे खुसरो के हृदय को इतना आघात लगा कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, मुंह पर राख मल ली और अपने पीर की समाधि पर जाकर रोते हुए अपना दोहा पढ़ने लगे। गोरी सोवे सेज पर मुँह पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। इसके बाद खुसरो ने अपना घर छोड़ दिया, सब धन लुटा दिए। वे अब गुरु की समाधि पर बैठे रहते। उन्होंने अपने गुरु के वचनों और शिक्षाओं को संकलित किया, जिसका नाम फज़ल उल फ़वायद है। ये वो बुक है जिसमें उनके गुरु द्वारा दी गई जो शिक्षा, जो उनके वचन थे, उसको उन्होंने फज़ल उल फ़वायद में लिख रखा है। गुरु के निधन के बाद अमीर खुसरो भी अधिक दिन जीवित नहीं रहे। 72 वर्ष की उम्र में 1325 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के निकट ही खुसरो की भी मज़ार बनी हुई है। हज़रत औलिया के उर्स के साथ साथ उनकी मज़ार पर हर वर्ष उर्स होता है, जहां सभी धर्मों के अनुयायी अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने आते हैं।